Hello everyone, Assalamualaikum, welcome खुशामदीद जियानो and बखैर वागले to all my very beautiful listeners out there जो मुझे सुन रहे हैं। I hope आप लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी आवाज सुन के मजीद ठीक हो चुके होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आफ्टर लॉन्ग टाइम फिर से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर जनाब प्रेजेंट बॉस उस शो के साथ जिसे आप में और हम सब जानते हैं और जिसका बेचैनी बेताबी और बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसा ही है एग्जैक्टली वीक एंड बस का वीकली डोज एवरी सैटरडे कुरतलैन के साथ और कुछ टाइम पहले तक हो रहा था माहद रफीक के साथ, लेकिन इस बार मेरे साथ माहद रफीक अनफॉर्चुनेटली अपनी कुछ मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं है। लेकिन मैंने सोचा एक से भले दो, हमेशा ही लोग कहते हैं तो व्हाई नॉट हम किसी और को ट्राई करें। तो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मिली जिनकी आवाज और जिनकी पर्सनैलिटी हर चीज बेहतरीन है और वो मेरे साथ मौजूद होंगी हमारे इस शो में और आगे आने वाले मजीद जितने भी हम शो करेंगे। तो वीकेंड बस का वीकली डोज सिर्फ मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ मेरी खूबसूरत सी को आरजे मौजूद हैं और इनकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है और वो खुद भी बहुत खूबसूरत है, आरजे सिद्रा सत्तार, और वो मेरा साथ देंगी और आपको एंटरटेन करेंगी हमारे इस जर्नी में। तो हम सिद्रा की तरफ बढ़ते हैं और सिद्रा को वेलकम करते हैं। वेलकम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ एनी, और आप बताएं कैसे हैं और हमारे तमाम लिसनर्स कैसे हैं। उम्मीद है सब लोग बहुत खैर खैरियत से होंगे और अपना वीकेंड एंजॉय करेंगे अपनी फैमिलीज के साथ। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर जिस शो का नाम है वीकेंड बज, और इसमें मैं एनी के साथ होंगी, आप लोगों के साथ होंगी और हम लोग करेंगे इस पे बहुत सारी एंटरटेनमेंट की बातें और आप लोगों के साथ भी चिट चैट करेंगे और आप लोगों के मैसेजेस भी शामिल करेंगे। और आप हमें नई सुबह वेब रेडियो पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट पर, और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें मैसेजेस कर सकते हैं। और राइट, सिद्रा ने काफी सारी बातें बता दी हैं एंड आप लोग भी इन्हें वेलकम कर सकते हैं फेसबुक, जैसे कि इन्होंने बताया कि www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। साथ में हमारा व्हाट्सएप नंबर 0330860007 इज द नंबर वेयर यू कैन लीव योर कमेंट्स। वॉइस नोट में करना चाहें तो वॉइस नोट में, अगर आपकी आवाज आपको लगता है काफी ज्यादा खूबसूरत है हमारी तरह तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, टेक्स्ट का भी ऑप्शन हमने आप ही के लिए तो रखवाया है व्हाट्सएप में, वरना पहले थोड़ी था। तो ये सब आप कर सकते हैं नई सुबह .org/radio जो है ये हमारी वेबसाइट है और वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो आप ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन हमारे मजीद आरजेस उनके भी डिफरेंट शोज आते हैं, उन्हें भी आप वहाँ पर सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और अगर बोर हो रहे हैं तो अपनी बोरियत वाली लाइफ को टाटा बाय बाय कह दें और नई सुबह वेब रेडियो के इस रेडियो को ज्वाइन कर लें। तो खैर बातें काफी ज्यादा हो गई है सिद्रा, मुझे लगता है हमें गाने की तरफ जाना चाहिए और फिर वापस आकर हम बातें करते हैं कि आज हम किस तरह का एंटरटेनमेंट डोज अपने लिसनर्स को देने वाले हैं। तो क्यों है नहीं, आप बताइए कि आपने कौन कौन से ड्रामास देखे हैं, जैसे कि हम सफर है और भी बहुत सारे ड्रामास। आपने कौन कौन से ड्रामे देखे और किसके हवाले से आज हमें बताने वाली हैं? ड्रामास तो सिद्रा बहुत सारे, और क्लासिकल ड्रामास की जब बात की जाए तो 90s का जो दौर था वो पाकिस्तानी फिल्म सॉरी लिसनर्स हो जाता है, तो वो जो हमारे ड्रामास का एक अरूज था और इस वक्त भी हमारे जो ड्रामास हैं अरूज पर ही हैं और पड़ोसी मुल्क में बहुत ज़ौक़ शौक से हमारे ड्रामे देखे जाते हैं। और आप जिस हमसफर की बात कर रही हैं मुझे लगता है वो माहिरा और फवाद खान वाले हमसफर थे, लेकिन एक और हमसफर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था जिसमें हानिया आमिर और फरहान सईद थे, उर्वा के एक्स हस्बैंड। कुछ कहते हैं अभी भी हैं, कुछ कहते हैं वो एक्स हैं, लेकिन खैर हमें इससे क्या। ड्रामा बहुत क्लास का था और उसका जो सॉन्ग था वो भी फरहान सईद ने, जो उसका टाइटल OST था वो उन्होंने ही गाया था और कमाल गाया था। इसके अंदर सबा हमीद मौजूद थी और उनकी जो नेगेटिव रोल में एक्टिंग थी सिद्रा, आई डोंट नो आपने ड्रामा देखा है नहीं देखा, लेकिन क्या कमाल थी। और हाला का जो कैरेक्टर, ओ माय गॉड, मुझे पार्वती याद आ गई थी कि रोती रहती थी और एक यहाँ पर हमारी हाला रोती रहती है। तो आप मुझे बताएं आपने ड्रामा देखा था या मैं खुद ही बता रही हूँ? नहीं, आपने देखा तो मैंने भी देखा, समझे देखा ही था बस। लिसनर्स आप चेक करें कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। मैंने देखा मतलब सिद्रा ने भी देखा, क्या बात है, कमाल है। इसी को कहते हैं फ्रेंडशिप। और जब आपके साथ कोई को आरजे बन जाता है ना तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें। तो सिद्रा थैंक यू, लेकिन ये ड्रामा बहुत क्लासिकल था और अगर इनकेस आपने नहीं देखा तो मैं रेकमेंड करूँगी कि ये आप ज़रूर देखें, यूट्यूब पर अवेलेबल है। और इसके अलावा कुछ ड्रामास की हम बात करें तो पुराने ड्रामास में पुराने जो जैसे अनकही था, धूप किनारे था, और अगर हम बात करें अल्फा ब्रावो चार्ली,
बहुत सारे और इस तरह के। आधा चेहरा सादिया इमाम का, जिसके अंदर उसके चेहरे पर एक एसिड फेंक देता है एक लड़की उसकी जो कॉलेज में होती है, और वो फिर उस चेहरे के साथ वो किस तरह सोसाइटी में सरवाइव करती है। और शब्बीर जान मिलते हैं एक इतने बड़े बिजनेसमैन, और वो कहते हैं मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम क्यों परेशान होती हो। और मैं सोचती हूँ कि कहाँ मिलते हैं सिद्रा ऐसे लोग, बताओ मुझे। अनअवेलेबिलिटी है ऐसे लोगों की। क्या कह सकते हैं, इसी ड्रामा में सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं यही कहने जा रही थी सिद्रा कि ये हो सकता है कहाँ, ड्रामों में। और हमारे पाकिस्तानी ड्रामा में तो अगर आप देखें इन दिनों में क्या हो रहा है, मतलब वो तो क्लासिकल ड्रामा से उनके ऊपर हम आगे आते ही हैं, लेकिन आजकल जो कुछ चीजें रियलिटी से बहुत हटके दिखाई जा रही हैं, उनमें मैं एक चीज बताती हूँ कि हक मेहर कहा जाता है, शरई होना चाहिए, चलें समझ में आता है थोड़ा बहुत। अगर लड़के की हैसियत ज्यादा है वो भी समझ में आता है। यार 5 करोड़ रुपए, और वो बोलते हैं हाँ लिख लें आप, बल्कि हम अभी दे देते हैं 10 करोड़। यार खुदा का खौफ करो, हम जैसे लोगों के तो ब्लड प्रेशर लो जाते हैं। मतलब जो नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, मतलब ये लोग तो ऐसे लगता ही नहीं है कि हमारे प्लेनेट पर कहीं एग्जिस्ट भी करते हैं, क्योंकि मुझे कहीं नजर नहीं आया। अगर आप में से लिसनर्स किसी को कहीं नजर आए तो प्लीज 0330860072 इज द नंबर, एड्रेस दें, मैं अभी पुलिस को भेजती हूँ, पकड़ो इनको, हम लोगों को परेशान कर रहे हैं ये। तो सिद्रा, इन लोगों के हवाले से आप क्या कहती हैं, इस तरह के ड्रामास दिखाए जाने चाहिए जिनमें इतना ज्यादा झूठ होता है जो शायद हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही आजकल हमारे टीवी मीडिया पे ऐसे ड्रामाज ही अवेलेबल हैं जो फैंटेसी में है, रियलिटी से तो बहुत दूर दूर तक दिखाया जा रहे हैं, ऐसे ही ड्रामाज अवेलेबल हैं। लेकिन जैसे कुछ टाइम पहले बहुत फेमस हुआ था एक खुदगर्जी ड्रामा है, वो भी मतलब बिल्कुल फैंटेसी थी, मतलब रियल लाइफ में ऐसा तो होता नहीं है ना, जिस तरह से उसको दिखाया था कि वो कैसे उनके पीछे जा रहे हैं और कैसे उसके लिए मर भी जाता है बंदा। सिद्रा, आप यकीनन शमशेर की बात करिए, वाकई ऐसे कैरेक्टर्स कहाँ होते हैं। मतलब वो गाड़ी से उतरे, उन्होंने देखा और लव एट फर्स्ट साइट हो गया और उनके लिए इतने पागल हो गए। और उसके बाद महक, आधे पाकिस्तान का क्रश लिसनर्स, मतलब लोग उनके लिए पागल थे। और बाकी आधे कहाँ गए वो मैं बताती हूँ। उनकी एज इस काबिल नहीं थी कि वो उसको क्रश बना सकते, वो सिर्फ बेटा ही बोल के खुश हो सकते थे कि हाँ भाई महक बहुत, हम इसको बहू बनाएंगे। तो अभी मैं जिस ड्रामे की बात कर रही हूँ वो हुमैरा हमीद के नॉवेल से माखूज किया गया था, लाइक अलिफ ड्रामा। जो ड्रामा आपने भी देखा होगा, सज्जल अली जिसमें मौजूद थी, वो ड्रामा मुझे बहुत पसंद है। वो नॉवेल एक्चुअली बहुत आउटस्टैंडिंग था, तो ड्रामा तो ऑब्वियसली बहुत आउटस्टैंडिंग होगा। तो आप बताइए क्या व्यूज हैं आपके इसके हवाले से। सिद्रा, बहुत ही खूबसूरत चॉइस आपकी। अलिफ बिल्कुल मैंने पढ़ा, और जब पढ़ा था, जाहिर सी बात है पढ़ने में और देखने में तो अलग चीजें होती हैं, लेकिन पढ़ते वक्त वो मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट किया उसने। लेकिन जब देखा तो शायद वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सका था। लेकिन सजल अली की एक्टिंग उसमें कमाल थी। और ये सजल अली वही हैं जो आहद रजा मीर जो थी, उनसे उन्होंने शादी की थी, लेकिन फाइनली इन लोगों का सेपरेशन हो चुका है। सबूर ने शादी की थी। अच्छा, सबूर और सजल दोनों बहनें हैं, महमूदाबाद की मलकाएं से जो इन्होंने स्टार्ट किया था लिसनर्स। और के बाद फिर दोनों अपना अपना करियर लेकर चल रही हैं। सजल थोड़ी सी ज्यादा ऊपर है, लेकिन सबूर भी नॉट बैड। इस वक्त जो है सबूर अली अंसारी जो है उनके साथ उनकी शादी हुई है, और अली अंसारी का इस वक्त एक ड्रामा बहुत हिट चल रहा है और उसका नाम है कफारा। कफारा की अभी तक मेरी तलाश के मुताबिक, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन उसकी काफी सारी एपिसोड्स हो चुकी हैं, 18+ उसकी एपिसोड्स हो चुकी हैं और काफी कमाल है। तो अगर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वक्त वो जियो पर आ रहा है। तो अली अंसारी वहां पर आपको नजर आएंगे। तो हम बात कर रहे थे अलिफ की, बैक टू द टॉपिक। तो इसके अंदर सजल के साथ मौजूद थे एहसन खान और उस्मान खालिद बट, जो चुपके चुपके में भी थे और एक थी मिसाल में भी मौजूद थे, और बहुत ही हैंडसम, लॉन्ग, टॉल, डैशिंग गाय। और इस ड्रामे में वो एक टर्किश बॉय बने थे और वाकई वो बिल्कुल उसको मतलब सूट कर रहा था वो कैरेक्टर। तो यहाँ पर इसमें स्टोरी दिखाई गई है, जो कि लव जो होता है, लव की कोई बाउंड्री नहीं होती। और सजल एक पाकिस्तानी रक्कासा होती हैं, जो एक मतलब रक्कासा किस तरह से मैं उसे समझाऊं कि वो उस तरह वाली रक्कासा नहीं है जैसे कुछ बैड समझा जाए, लेकिन वो एक आर्ट जो था उसके लिए काम किया करती थी। और वहां जब जाती हैं तो वहां पर इनको एहसन खान मिलते हैं, वो एक टर्किश जो है पर्सन बने हुए हैं उसमें, और इन दोनों की वहां शादी हो जाती है। और देन उस्मान खालिद बट एंड इस तरह की एक कहानी। और उस्मान जो है वो बचपन में अल्लाह को लेटर लिखते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग ये चीज होती है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं और ये मैसेजेस का जवाब देंगे। और वो उनकी जो माँ थी वो वाकई इस तरह का कुछ सेटिंग बना देती थी कि उनको लगता था कि जवाब आया है, कि अल्लाह ताला ने मुझे आंसर किया है, तो वो बहुत खुश हो। तो ये एक बहुत ही क्लासिकल ड्रामा, और जिन लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज आप इसे देखें। इसमें हर शख्स की एक्टिंग कमाल है और आपको ना अल्लाह के करीब लेके जाने वाला ये ड्रामा है। तो क्या हो जाता है तो फिर आपको ना अल्लाह के करीब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो
अलिफ बिलाशुबा एक ऐसा ड्रामा है सिद्रा जो आपको अल्लाह के बहुत करीब कर देता है, और मैं रेकमेंड करूंगी कि हर वो शख्स जिसको लगता है ना कि अल्लाह से थोड़ी सी कुर्बत कम है, तो इस तरह के ड्रामास को जरूर देखिए। हालांकि लोग हंसते होंगे कि ड्रामास मतलब एक ऐसी चीज है जो हमारी सोसाइटी अभी भी शायद उसे एक्सेप्ट नहीं करती। नहीं, सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से आप सुन रहे हैं मुझे और सिद्रा को वीकेंड बस का वीकली डोज, और हम बात कर रहे हैं आज कुछ ड्रामास के मुतालिक जो कि बहुत ही ज्यादा क्लासिक हैं और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद थे, रेटिंग में बहुत ज्यादा हाई थे। जैसे हमने हमसफर, उस वाले हमसफर की बात की जिसमें हानिया और फरहान सईद थे, और उस वाले हमसफर की बात सिद्रा ने की जिसके अंदर फवाद खान और मायरा खान मौजूद थे और बहुत कमाल की एक्टिंग की थी। फवाद खान फिर खूबसूरत उन्होंने मूवी की जिसके अंदर वो मौजूद थे सोनम कपूर के साथ, और उसमें भी बहुत आला उन्होंने एक्टिंग की। वरना यूजुअली ऐसा होता है जो हमारे मुल्क से पड़ोसी मुल्क जाते हैं, जैसे कि मावरा के साथ हुआ था कि मावरा ने मूवी की और उनको बहुत ही कोई थका हुआ रोल मिला जिसकी वजह से मावरा की जो रेटिंग है वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी। उन्हें उस तरह से फिर वैसे कास्ट नहीं किया गया जैसे उससे पहले उनका एक कहते हैं ना एक स्वैग बना हुआ था कि भाई मावरा हमारे ड्रामा में। अब वो चीज कहीं आपको नजर नहीं आएगी, जबकि उर्वा अभी भी अपना एक स्टैंडर्ड उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। खैर, ये मुझे लगता है हमारे अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। और फवाद खान एक बेहद खूबसूरत और मंझे हुए एक्टर हैं, और एक्टिंग में आने से पहले वो ईपी बैंड का हिस्सा थे। अब बैंड्स पर आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, लेकिन फवाद खान स्टिल एग्जिस्ट करते हैं और लड़कियों का तो क्या कहते हैं क्रश है वो, ठीक है। खैर, मुझे कैंडी क्रश का पता है सिद्रा, बाकी क्रशेस ब्रशेस मुझे नहीं पता। तो आपका कभी ड्रामास में से किसी पे क्रश रहा है, या अभी आपको कोई ड्रामा ऐसा लगता है जिसका हीरो आपको लगता हो कि यार ये बंदा होना चाहिए था असल में? नहीं, ऐसी तो कोई चॉइस नहीं है मेरी। बस हाय सिद्रा, कितनी बोरिंग हो, मुझसे पूछो तो मैं 10-15 की लाइन तो मैंने बताई थी नहीं थी, लेकिन खैर कोई नहीं, अब सिद्रा को पसंद नहीं है तो हम फोर्स नहीं कर सकते। और हम बात कर रहे थे यहाँ पर कुछ ड्रामास के मुतालिक। तो यहाँ पर एक राइटर हैं जिनको लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं सिद्रा, आई होप आपने उनका नाम सुना होगा। और वो जिस भी ड्रामे को लिखते हैं हीरो को मार डालते हैं। सिद्रा, याद आया किसकी बात कर रही हूँ? जी एनी, उन्हें कौन नहीं जानता, बिल्कुल खलील रहमान कमर जिनकी आप बात कर रही है ना। क्या बात है सिद्रा, मुझे यकीन नहीं था कि तुम्हें पता होगा, लेकिन तुमने मेरे अंदाजों को गलत साबित कर दिया। भाई सिद्रा को पता है इसको हीरो पसंद नहीं है, तो क्या वो राइटर पक्का पसंद है इसको। तो सिद्रा मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब उनके साथ क्या हुआ। अच्छा, अगर उनकी बात की जाए लंडा बाजार, उसमें बाबर अली को मार दिया। दूसरे ड्रामे की बात की जाए तो दानिश सईद, क्या नाम था उस लड़के का, हुमायूं सईद को मार दिया मेरे पास तुम हो। प्यारे अफजल की बात की जाए तो हमजा अली अब्बासी को मार डाला। मतलब इस बंदे को बंदे मारने का बहुत शौक है। क्या लाइन बनी है, बंदे को बंदे मारने का बहुत शौक है। और उसके बाद ये हुआ कि पिछले दिनों इन्हें किसी ने कॉल की आधी रात को, किसी खातून ने, और ये चले गए। और फिर इनके साथ हो गई डकैती, इनके सारा सामान लूट के ले गए, इनको बांध के चले गए, और ये पुलिस में जाके फिर दुआइयां दे रहे हैं, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। तो भाई किसने कहा था आधी रात को कोई कॉल करे तो मुंह उठा के चले जाओ। तो खैर, ये थी कहानी, कुछ उनके साथ मेरे ख्याल से काफी बुरी हुई है, लेकिन अब वो टीवी पर बैठ के जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये मुझे लगता है कि किसी अंदर के बंदे का काम है। और लोगों ने यहाँ तक कि कहा कि नुमान इजाज जो है उनके साथ काफी हद तक इनके क्लैशेस और सबक कमर के साथ। लेकिन इन्होंने एक शो में, उस शो को मैंने खुद देखा कि इन्होंने कहा कि नहीं, नुमान इजाज कुछ भी कर सकता है लेकिन वो इस तरह नहीं कर सकता, वो इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता है। तो बहरहाल उनको उन पे भरोसा है अभी तक। और बात की जाए सबा कमर की, तो उनकी एक्टिंग की तो वो कह रहे हैं मैं फैन हूँ। अब तुम फैन हो या चिलर हो, सनू की तुम्हारे साथ जो होनी थी वो बड़ी बुरी हुई है, जिसको कहते हैं फ्रेडी हुई है, उसके साथ वो हो गई। और मैंने बड़ा एंजॉय किया इस चीज को। आई डोंट नो व्हाई, आई एम सो सॉरी लिसनर्स, अगर आप में से कोई उसका फैन है तो होता है सनू की फर्क पहनना, हमारा काम सिर्फ बताना होता है। सिद्रा तुम बताओ। आनी, आपने जो बात बताई तो बड़ी कमाल ही की बात बता दी है। मैं तो समझती थी हम आम लोगों के साथ ये चोरी डकैती के वाकयात होते हैं, ये तो सेलिब्रिटीज, मैं समझती थी फैंटेसी वर्ल्ड में रहने वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले लोग, इनके साथ भी ये सब कुछ होता है। वाओ, रियली इंटरेस्टिंग ना। मैं तो बहुत सरप्राइज रह गई, बहुत सरप्राइजिंग चीज लगी मुझे। ये तो है, इन लोगों का ये हाल है तो हमारा तो अल्लाह ही हाफिज है फिर। ऐसा ही है सिद्रा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सिद्रा, आपकी बात से मुझे याद आया कि मैंने सैफ अली खान का एक इंटरव्यू देखा, और उनसे जो इंटरव्यू ले रहा था उसने पूछा कि कभी टूथपेस्ट खत्म होने के बाद आपने उसको दबा दबा के निकालने की कोशिश की है, जैसे हम लोग गरीब लोग ना उसको बहुत कोशिश करते हैं अंदर तक घुस जाए और हम उसको निकाल लें, और ये हमारे लिए ना वो होता था अचीवमेंट, अगर निकल आए उसमें से ना, और दांत एक बार अब साफ कर लो। तो उसने बोला यस मैंने किया, एक बार नहीं कई बार। वो कहते हैं आप भी करते हैं? कहते हैं हाँ। फिर वो तो कहता है अच्छा दूसरा सवाल, ये तो मुझे यकीन आपने नहीं किया होगा। मतलब क्या?
ना शैम्पू कभी जैसे खत्म हो गया तो पानी डाल के हिला हिला के उसको आपने फिर लगाया? बोला यस, बोला है आपने ये भी किया है। तो फिर तीसरा और आखिरी सवाल वो पूछता है, अगर साबुन छोटा हो गया और वो लग ना रहा हो तो आपने कभी दूसरे साबुन के ऊपर उसको चिपका के यूज किया? सिद्रा, आप यकीन ना करें, इस बात का जवाब भी उसने कहा हाँ मैंने किया है। तो फिर बोलते हैं भाई आप कहाँ के नवाब हैं? वाओ, रियली सरप्राइजिंग साबुन। अगर नवाबों का ये हाल है तो फिर आवाम लोगों का क्या हाल हो गया? यानी जो आप बता रही है शैम्पू, साबुन और टूथपेस्ट कुछ भी नहीं छोड़ा, नवाब ऐसे तो फिर हम कहाँ जाएंगे बताएं आप? हाँ, तो मुझे लगता है वो नाम के जो नवाब होते हैं शायद, लेकिन नहीं, वो रियल नवाब है, सब जानते हैं उनके बारे में। नवाब मंसूर अली खान पटौदी, द फेमस क्रिकेटर, उनके वो साहबजादे हैं। और अब तो मतलब पहली शादी उन्होंने अमृता से की थी, अमृता सिंह से, जो कि पंजाबी सिख फैमिली से बिलोंग करती थी। उससे उनको 2 उनके बच्चे हैं। एक सारा अली खान जो कि इस वक्त फिल्मों में बहुत टॉप की एक्ट्रेस मानी जा रही हैं। दूसरे इब्राहिम अली खान जो इस वक्त असिस्ट कर रहे हैं करण जौहर को। आने वाले दौर में आप उनको भी एज अ हीरो देखेंगे किसी न किसी मूवी में, लेकिन बात हम ड्रामास की कर रहे हैं। तो वापस आ जाते हैं और हाँ, उनकी दूसरी बेगम के बारे में बता देती हूँ, वरना लोग नाराज हो जाएंगे कि करीना कपूर के बारे में बात नहीं की। तो अब वो करीना कपूर खान है और उनके भी 2 बेटे हैं, एक जय और एक तैमूर। अच्छा, तैमूर बहुत प्यारा नाम है, लेकिन जब जय हुआ तो उन्होंने कहा कोई मुस्लिम नाम नहीं रखेंगे। शिवसेना जो थी मतलब एक कंट्रोवर्शियल पार्टी है वहाँ की, उन्होंने भाई इस पे बहुत एतराज किए कि इसका नाम मुस्लिम नहीं। ऑलराइट, तो जिस ड्रामे की बात मैं लिसनर्स करने जा रही हूँ वो ड्रामा इंतहाई खूबसूरत, और जो टॉपिक था वो बहुत ही कोई दिल को छू लेने वाला टॉपिक था और लोगों की रूह को जगाने वाला टॉपिक था। और अगेन बात की जा रही है उमैरा अहमद की, और उमैरा अहमद का नॉवेल अगर आपने नहीं पढ़ा तो ड्रामा ज़रूर देख लें। मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान, राहत फ़तेह अली खान ने इसका खूबसूरत सा OST अपनी आवाज़ में गाया है। मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान, बहुत हसीन। मैं इसके बारे में, मेरे पास शायद अल्फाज नहीं है, मैं जो इतना बोलती हूँ मेरे पास शायद आज अल्फाज नहीं है। तो ये गाना मैं ये ड्रामा मैं रेकमेंड करूँगी। और जो लोग झूठी कस्में खाते हैं और बात बात पर कुरान पाक या इस तरह की जो पाक चीज़ें हैं जिनका हम जिक्र भी वजू के साथ करते हैं, उसे उठा लेते हैं, तो वो लोग मतलब किस तरह से उनके साथ होते हैं मामलात, वो दिखाए गए हैं। और किस हद तक रियलिटी बेस वो चीज़ें हैं ना कि आपकी रूह एक लम्हे के लिए ज़रूर कांप जाएगी। तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी सिद्रा को, लिसनर्स को और हर उस शख्स को जिसे नहीं देखा, कम से कम एक बार देखो, तो दोबारा कम से कम झूठ बोलने का ख्याल आपके दिल में नहीं आएगा। यकीन माने और यकीन माने। मेरी ज़ात ज़रा बेनिशा मैंने भी बिल्कुल देखा है वो ड्रामा, और बहुत आउटस्टैंडिंग था वो ड्रामा भी, और बहुत अच्छी लगी उसकी मालूमात भी। और आप तमाम लिसनर से भी रिक्वेस्ट होगी आप लोग भी प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों के साथ शो करके आज बहुत अच्छा लगा, यानी आपके साथ फर्स्ट शो था और बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आप सब लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग बहुत ख्याल रखिए और अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिए और हमारे प्रोग्राम को ज़रूर सुनिए। और इंशाल्लाह इसी तरह हम आप लोगों के लिए नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे और आपके साथ एंटरटेन करेंगे, और आप लोग भी हमारे साथ एंटरटेन कीजिएगा और नई सुबह वेब रेडियो पे हमारे शो को सुनते रहेगा। मेरी तरफ से टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच सिद्रा, आपके साथ मुझे भी शो करने का बहुत ही मजा आया। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन कोई बात नहीं। और आज आप मुझे थोड़ी सी लग रहा था कि थोड़ी सी डरी हुई हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे चाहिए कि आप मुझसे भी ज्यादा एनर्जेटिक हो। और बिल्कुल भी डरना नहीं है यार, मैं थोड़ी कुछ कहती हूँ। तो लिसनर्स, आप लोगों को आज का हमारा शो कैसा लगा, सिद्रा कैसी लगी, उनकी बातें कैसी लगी, जरूर बताइएगा। एड्रेस आप लोगों के पास मौजूद है, नंबर आप लोगों के पास मौजूद है, फोन भी आप लोगों के पास मौजूद है, और बैलेंस तो होता ही होगा, यकीन है मुझे इस बात का। तो आप लोगों ने जरूर हमें फीडबैक देना है, उसका मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा। और अब वो टाइम आ चुका है जिसका मैं बहुत 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 ज्यादा बेचैनी से इंतजार नहीं करती हूँ, लेकिन वो आ जाता है क्योंकि टाइम फ्लाइज, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। तो वक्त आ चुका है और हमें भी कहा जा रहा है कि बस जनाब रैप अप करें, संभालें और फिर अपने अपने घरों को रुखसत हो जाए। तो मैं आप लोगों से लेना चाह रही हूँ इजाजत। आप लोगों ने अपना रखना है बहुत 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 सारा ख्याल, मुझे रखना है अपनी दुआओं में याद, और जाते जाते हमेशा की तरह जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे आपने रंजिशों दावतों में जाया नहीं करना है। और अगर आपका अपना कोई प्यारा नाराज है, रूठ गया है, तो उसे मना ले, क्या पता कल होना हो। और फिर आप बैठ के सर पकड़ के बस बैठे रहे और ये कहते रहे कि काश मना लेता, काश मना लेती, काश जाने ना देता, काश जाने ना देती। तो काश जो है ना काफी टॉक्सिक है। तो बस इसी अच्छी सी बात के साथ मैं जा रही हूँ। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, और जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल मेरी फॉर श्योर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।